नमस्कार और स्वागत है आपका कुल्हान यूनिवर्सिटी के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल में। चैनल का नाम है झारखंड एग्ज़ाम पॉइंट। और थंबनेल देख के तो समझ में आ ही गया होगा कि आज हम करने वाले हैं क्या। आज हम करने वाले हैं कुल्हान यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजी के सिलेबस का डिस्कशन। पहले मैं मेजर का सिलेबस बताऊंगा, उसके बाद मैं एसोसिएट कोर का सिलेबस बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम देखने वाले हैं कुल्हान यूनिवर्सिटी सोशियोलॉजी का मेजर का सिलेबस, जो कि सेमेस्टर 1 के लिए है। तो ये रहा आपका मेजर का सिलेबस, जो कि सेमेस्टर 1 के लिए है, मेजर 1। अब आपको जो याद रखना है, वो आपका एंड एग्ज़ाम होने वाला है 75 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होगा? 75 मार्क्स का। अब आइए सिलेबस को देखते हैं। अब पहले यूनिट में आपको पढ़ना है सोशियोलॉजी का मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर और स्कोप। पहला यूनिट में क्या पढ़ना है कि सोशियोलॉजी क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, उसका प्रकृति क्या है और उसका मतलब क्या है। फिर इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ना है, मतलब सोशियोलॉजी का विकास कैसे हुआ है, और उसके बाद अदर सोशल साइंस भी पढ़ना है। फिर वहीं बात करें यूनिट 2 में आपको पढ़ना है मेजर पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी, मीन्स सोशियोलॉजी का फंक्शनलिज्म पढ़ना है, उसके बाद फंक्शनल स्ट्रक्चर पढ़ना है और कॉन्फ्लिक्ट प्रॉस्पेरिटी भी पढ़ना है। अगर हम यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 आपका सबसे बड़ा यूनिट होने वाला है आपके एग्ज़ाम में, जहां हमें बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ना है, जिसमें हमें पढ़ना है सोसाइटी के बारे में, इंस्टीट्यूशन के बारे में, कम्युनिटी के बारे में। साथ ही साथ हमें पढ़ना है एसोसिएशन के बारे में, कल्चर के बारे में, नॉर्म के बारे में और वैल्यूज़ के बारे में। फिर हमें सोशलाइजेशन पढ़ना है, स्टेटस एंड रोल पढ़ना है। उसके बाद हमें एक टॉपिक पढ़ना है जो कि है सोशल ग्रुप। अब यहाँ पे दूसरा टॉपिक है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ अभी, आप सो देखिएगा। ये जो सोशल ग्रुप है, ये दूसरा टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना है। सोशल ग्रुप का आपको मीनिंग बताना है, उसका क्लासिफिकेशन बताना है और रेफरेंस ग्रुप के बारे में बात करना है। फिर आपको पढ़ना है सोशल स्ट्रक्चर, जिसमें से आपको सोशल स्ट्रक्चर का मीनिंग बताना है, उसका एलिमेंट बताना है कि क्या क्या तत्व से मिलकर सोशल स्ट्रक्चर बना है, और उसके फंक्शनल थ्योरी के बारे में बताना है। लास्ट यूनिट जो आपका होने वाला है वो है यूनिट 4, जिसमें आपको सोशल सेटिस्फैक्शन बताना है कि सोशल सेटिस्फैक्शन का स्ट्रैटिफिकेशन का मीनिंग क्या है, उसका फॉर्म क्या है और थ्योरी क्या क्या है। अब यहाँ पे मैक्स का थ्योरी, डेविस का थ्योरी और मॉरी का थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी। यहाँ आपको पक्का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा इन तीनों थ्योरीज में से एक थ्योरी में से। तो ये रहा आपका मेजर का सिलेबस, जिसमें आपको 4 यूनिट पढ़ना है। सबसे पहले सोशियोलॉजी बेसिक डेफिनेशन मीनिंग पढ़ना है, फिर मेजर पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी पढ़ना है, उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ना है, उसी में आपको सोशल ग्रुप भी पढ़ना है, और आपका एक और टॉपिक दिया हुआ है सोशल स्ट्रक्चर, वो भी पढ़ना है। साथ ही बात करूँ यूनिट 4 में, तो आपको सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ना है और थ्योरीज के बारे में पढ़ना है, जो कि मैक्स, डेविस और मॉरी ने दिया था। तो यहाँ पे आपका मेजर का सिलेबस होता है कंप्लीट। अब हम लोग सोशियोलॉजी माइनर के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, मीन्स सोशियोलॉजी एसोसिएट कोर के सिलेबस के बारे में अब हम बात करने। तो ये रहा आपका सोशियोलॉजी सेमेस्टर 1 का माइनर सिलेबस MN1A। अब ये नया सिलेबस का नाम हो गया एसोसिएट कोर, जो AC पेपर में सोशियोलॉजी है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो इसका भी एंड एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होगा? 75 मार्क्स का होगा। अब आइए इसके भी सिलेबस को समझ लेते हैं। इसमें भी हमें टोटल पढ़ने हैं 4 यूनिट। कितने पढ़ने? 4 यूनिट। यूनिट 1 की बात करें तो इसमें हमें पढ़ना है सोशियोलॉजी, जिसमें हमें सोशियोलॉजी का नेचर पढ़ना है, स्कोप पढ़ना है और सिग्निफिकेंस पढ़ना है। साथ ही ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी भी पढ़ना है और रिलेशनशिप विथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, साइंस, एंथ्रोपोलॉजी एंड साइकोलॉजी को देखना है। मीन्स इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है कि सोशियोलॉजी का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, उसका क्षेत्र क्या है और उसका महत्व क्या है। उसके बाद हम लोग को ये पढ़ना है कि सोशियोलॉजी का विकास कैसे हुआ, और साथ ही उसका रिलेशनशिप पढ़ना है हिस्ट्री के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, पॉलिटिकल साइंस के साथ, एंथ्रोपोलॉजी के साथ और साइकोलॉजी के साथ। यूनिट 2 में आते हैं। यूनिट 2 में हमें बेसिक्स कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, जिसमें हमें पढ़ना है सोसाइटी के बारे में, कम्युनिटी के बारे में, इंस्टीट्यूशन के बारे में, एसोसिएशन के बारे में, सोशल स्ट्रक्चर के बारे में, कल्चर के बारे में, स्टेटस के बारे में और रोल्स, नॉर्म्स एंड वैल्यू के बारे में। यूनिट 3 की बात करें तो इसमें हमें पढ़ना है सोशल ग्रुप एंड प्रोसेस, जिसमें हमें सोशल ग्रुप का क्या पढ़ना है? डेफिनेशन पढ़ना है, फिर उसका नेचर पढ़ना है और टाइप्स ऑफ ग्रुप्स पढ़ना है, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी होगा, ग्रुप इन और ग्रुप आउट भी पढ़ना है। क्या? इन ग्रुप और आउट ग्रुप भी पढ़ना है। यूनिट 4 की बात करें तो इसमें हमें सोशल इंस्टीट्यूशन पढ़ने हैं,
सोशल इंस्टीट्यूशन काफ़ी आसान टॉपिक है, जिसमें आपका मैरिज आएगा, फैमिली आएगा, इकोनॉमी आएगा, साथ ही साथ पॉलिटी, किनशिप आएगा और रिलेशनशिप आएगा। अब ये जो टर्म्स मैंने लिखे, इनका आपको फंक्शन भी पढ़ना है और फीचर्स भी पढ़ना है। तो ये रहा आपका माइनर सोशोलॉजी का सिलेबस। मैं आशा करता हूँ कि आपको सिलेबस एकदम क्लियर हो गया होगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। मैंने इंपॉर्टेंट भी मार्क कर रखे हैं, तो वो सब भी ज़रा ध्यान से देख लेंगे। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ द लक।